उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आईएमए की चेतावनी, कोरोना की आएगी तीसरी लहर। आईएमए ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर निश्चित है, इसलिए राज्य सरकारों को निश्चित नहीं होना चाहिए और भीड़भाड़ को काबू करना चाहिए। पर्यटन, तीर्थ यात्राएं और धार्मिक उत्साह भी ज़रूरी है, लेकिन इनके लिए कुछ और महीने का इंतज़ार किया जा सकता है। बिना टीका लगवाए हुए लोगों को ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने की इजाज़त देना कोविड की तीसरी लहर लाने में बड़ा योगदान दे सकता है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किए बिना तमाम कार्यक्रमों से वायरस फैलने का खतरा बना हुआ है। आईएमए ने कहा कि महामारी के इतिहास को देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर निश्चित है और इसे रोका नहीं जा सकता। मामले कम होने की वजह से ज़्यादातर राज्य सरकारें कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों में ढील दे रही हैं। इसे लेकर भी आईएमए ने चेताया है। कई राज्यों में भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों को लेकर डॉक्टरों के संगठन ने चिंता जताई है। दिल्ली में बाजार हो रहे हैं एक के बाद एक बंद। दिल्ली सरकार बाज़ारों में कोरोना नियमों के पालन न होने पर सख्त रुख अपना रही है। कोरोना नियमों में उल्लंघन पर दिल्ली के बाज़ारों को बंद किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों से आए दिन कोई न कोई बाज़ार बंद किया जा रहा है। कोरोना नियमों का पालन न होने के कारण जनपथ बाज़ार को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। इस माह कोरोना नियमों के उल्लंघन की सबसे पहले मार लक्ष्मीनगर क्षेत्र के बाज़ारों पर पड़ी और जिला अधिकारी ने इस क्षेत्र के बाज़ारों को 1 से 5 जुलाई तक बंद करने का आदेश दिया था। दिल्ली सरकार ने रविवार को सदर बाज़ार के 12 टूटी चौक से लेकर कुतुब रोड तक दुकानों को अगले 3 दिन तक बंद करने का आदेश दिया है। लाजपत नगर बाज़ार भी कोरोना नियमों के उल्लंघन के कारण बंद हो चुका है। सदर बाज़ार से पटरी वालों को हटाने की मांग। मेन सदर बाज़ार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सदर बाज़ार में पटरी लगाने वालों पर उच्च न्यायालय की अवहेलना का आरोप लगाया है। एसोसिएशन के प्रधान नारायण मलूदा ने कहा कि कोरोना काल में दुकानदार पहले ही टूट गए हैं, ऐसे में सदर बाज़ार को बंद करना न्याय उचित नहीं है। सदर बाज़ार में कोरोना गाइडलाइन का व्यापारी पालन कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर पटरी वालों की भीड़ प्रशासन की लापरवाही के चलते होती है, जिसका खामियाजा बाज़ार को बंद कर दुकानदार भुगत रहे हैं। पुलिस प्रशासन को पटरी लगाने वालों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। फेडरेशन ऑफ सदर बाज़ार ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी सदर बाज़ार को बंद करने का विरोध किया है। एसोसिएशन के प्रधान राकेश यादव ने कहा कि 12 तूती चौक से कुतुब रोड तक बाज़ार में पटरी लग रही थी, जिसके चलते कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था। प्रशासन ने बजाय पटरी वालों को हटाने के बाज़ार ही बंद कर दिया है, जो व्यापारियों के साथ अत्याचार है। उन्होंने कहा कि पटरी वालों को हटाने का उच्च न्यायालय आदेश दे चुका है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यूपी में 1000 से ज़्यादा उद्यमियों को ज़मीन। कोरोना संकट के दौर में भी उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के इच्छुक 1000 से ज़्यादा उद्यमियों को यूपी सीडॉको की ज़मीन आवंटित की है। बीते 4 साल में प्रदेश में 51 जिलों में मौजूद औद्योगिक क्षेत्रों में यूपी सीडा के कारखाने लगाने के लिए 3500 उद्यमियों को भूखंडों का आवंटन किया है। औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन उद्योगपतियों के राज्य में इकाई लगाने से 11,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा। साथ ही करीब 1 लाख लोगों को उद्योग में मिलेगा। जमीन लेने वाले तमाम उद्योगपतियों ने अपनी फैक्ट्री में उत्पादन भी शुरू कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि परफ्यूम पार्क का निर्माण होने से लोग पुश्तैनी काम छोड़ने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। पंजाब में चुनाव व्यापारी खुद पार्टी बनाकर लड़ेंगे। लुधियाना के दुकानदार होलसेलर मैन्युफैक्चरर ने एकता दिखाते हुए ऐलान किया है कि पंजाब में चुनाव व्यापारी पार्टी बनाकर खुद लड़ेंगे। एक बैठक में उन्होंने कहा कि व्यापारी समस्याओं का समाधान चुनाव जीतने के बाद खुद करेंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, जो पार्टी दिल्ली में कुछ नहीं कर पाई वो पंजाब में क्या करेगी। पिछले 70 सालों में इन राजनीतिक पार्टियों ने व्यापारियों का शोषण किया है और व्यापारियों से केवल चंदा लिया है। कोरोना से व्यापारियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, दुकानें बंद हो रही हैं, लेकिन केंद्र और राज्य ने कोई आर्थिक सहायता अभी तक नहीं दी है। बैठक में फैसला लिया गया कि अब व्यापारी ही व्यापारी को वोट देगा, व्यापारी ही उम्मीदवार होगा। इसलिए पूरे देश में व्यापारियों को संगठित होकर और अपने हितों की रक्षा खुद करनी होगी।
दुकान, शोरूम और 2.5 वर्ग मीटर से बड़ा बोर्ड लगाया तो चुकाने होंगे पैसे। कोरोना महामारी की मार झेल रहे व्यापारियों के ऊपर अब उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक और बड़ा भार डालने की शुरुआत कर दी है। यदि किसी ने अपनी दुकान, शोरूम या गोदाम पर 2.5 वर्ग मीटर से बड़ा बोर्ड लगाया तो उसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से शुल्क चुकाना होगा। नगर निगम शुल्क की राशि 450 रुपये प्रति वर्ग फुट तय की है। निगम ने इसके लिए अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों के लिए सेल्फ साइनेज और बिल्डिंग रैंप का अनुमति प्रदान करने का एक ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू की है। नगर निगम का कहना है कि व्यापारियों, उद्यमियों द्वारा अपने संस्थानों पर लगाए जाने वाले अपने साइन बोर्ड्स को विज्ञापन माना जाएगा। इसमें केवल 2.5 वर्ग मीटर के बोर्ड तक की छूट होगी। इससे बड़ा साइन बोर्ड लगाने पर व्यापारियों को शुल्क चुकाना होगा। दुकानदार, व्यवसायी को अपने बोर्ड पर केवल उस संगठन, व्यवसाय का नाम, पता और जो उत्पाद बेचा जा रहा है केवल उसी उत्पाद का नाम लिखकर प्रदर्शित करने की अनुमति होगी। शेयर बाजार की शुरुआत आज मजबूती के साथ हुई। बीसीई का 30 स्टॉक वाला प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 322 अंकों की उछाल के साथ 52,694 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 102 अंक ऊपर 15,794 के स्तर पर खुला। लेकिन शुरुआती कारोबार में अब सेंसेक्स के 4 स्टॉक लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। इसके साथ ही सेंसेक्स 202 अंकों की बढ़त के साथ 52,574 के स्तर पर रह गया। वहीं निफ्टी 70 अंकों के फायदे के साथ शुरुआती कारोबार में 15,763 के स्तर पर था। सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट गोल्ड की औसत कीमत 92 रुपये कम होकर 47,771 रुपये पर खुली और महज 17 रुपये गिरकर 47,846 रुपये पर बंद हुई। वहीं चांदी 204 रुपये सस्ती होकर 68,585 रुपये पर बंद हुई। अब 23 कैरेट गोल्ड की कीमत 47,654 रुपये पर आ गई है। सैमसंग गैलेक्सी F22 स्मार्टफोन हाल ही में भारतीय बाजार में लॉन्च हुआ है। फ़ोन की शुरुआती कीमत 12,499 रुपये है। इस फ़ोन को आज ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर दोपहर 12:30 बजे से खरीदा जा सकेगा। फ़ोन में 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 6000 mAh की बैटरी और 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने हाल ही में घरेलू बाजार में अपनी नई महिंद्रा SUV 700 को लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी ने अब इसे आने वाली SUV के कुछ खास फीचर से पर्दा उठाया है जो कि इस सेगमेंट में अन्य मॉडलों के मुताबिक ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। बताया जा रहा है कि यह SUV अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल होगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।